नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आज है अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के साथ में। हाल ही में 22 तारीख को लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा निकलने जा रही है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी दिखाया है, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुत्व राष्ट्र को लेकर के हिंदुत्व की बात करता है, एक राष्ट्र एक नीति और एक देश की बात करता है और एक धर्म की बात करता है। जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, उसके बाद मथुरा में कृष्ण मंदिर की लड़ाई अभी जारी है, उसके बाद अभी इस हाल ही में लक्ष्मण टीला को लेकर के बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। तो लक्ष्मण टीला के लिए लेकर क्या तैयारी है, मुक्ति या संकल्प यात्रा जो निकल उसकी क्या तैयारी है, तो उसके लिए हम लोग आज बातचीत करने आए अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के साथ में। तो उनसे हम बात करेंगे कि 22 तारीख की क्या तैयारी, किस तरीके से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करा जा रहा है और टीले वाली मस्जिद को किस तरीके से लक्ष्मण जी की स्थापना करेंगे वो। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ऐसा है कि लक्ष्मण टीला की जो हमारी तैयारी थी लेकर के लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा हमारी 10:90 से निकलने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने जो रुख अपनाया और जिस प्रकार से हमारी यात्रा को मुझे कल गुड़म्बा थाने में रात को 9:30 बजे बुलाया गया और उसके बाद मुझे वहीं बिठा के रखा गया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पे थाने पे रहे। वहीं पे जो है साउथ नॉर्थ के जो है हमारे डीएसपी साहब थे, चौक के सीओ साहब थे, गाजीपुर सीओ साहब थे, मतलब कई पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने आनंद फानन में मेरी वहीं पे कल ही मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया और कल ही रात के 2 बजे मेरी परमिशन निरस्त कर दी गई। यानी कि जो तैयारी थी उसको शासन प्रशासन ने निरस्त कर दिया। बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी, हमारी बहुत जोरों से तैयारी थी, काफ़ी लोगों तक सूचना पहुंच चुकी थी, हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन प्रशासन ने हमारी पूरी तैयारी को फेल किया। उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी और पता नहीं कौन सा दबाव था प्रशासन के ऊपर, किस दबाव में, किसके दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा था कि हम तुरंत रात को ही 2 बजे रात को ऑर्डर पास करके और बिना किसी की आख्या के, बिना किसी जो है उसके जो आख्या लगती है, जो रिपोर्ट लगती है, तत्काल प्रभाव में हमारी जो है अनुमति निरस्त की गई और तुरंत वहां पे लेटर मुझे पकड़ा करके फोटो खिंचाया गया कि नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी जाती है और ना ही कोई आप 22 तारीख को कार्य करेंगे। तो कारण क्या बताया गया सर जिसका? उसमें जो हमको लेटर दिया गया उसमें धारा 144 कोविड काल का पालन एवं सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने का आरोप लगाया गया कि ये यात्रा निकलती है, इससे सांप्रदायिक सद्भावना फैलेगी। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी भाजपा की रैलियाँ हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, अभी हाल में ही ये यात्रा निकली है, लेकिन उससे कोई सद्भावना नहीं फैलती, मतलब जो है वो नहीं होता है। और जब हिंदू महासभा कोई कार्य करने चलती है तो उसके लिए भाजपा मेरे विरोध में खड़ी होती है और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको रोकने का प्रयास करती है। इसमें भी कहीं न कहीं से ऊपर के अधिकारी कहीं से संलग्न है, क्योंकि किस कारण से हमारी शांतपूर्ण यात्रा थी और हम परमिशन से और जो है प्रशासन की मदद से निकाल रहे थे, उसके बाद भी जो है हमारी यात्रा को रोका गया। और जिस हिसाब से रोका गया कि रात को बुला करके और रात ही में जो है 2 बजे रात को मुझे लेटर दिया गया कि नहीं, आपका ये निरस्त की जाती है परमिशन, आपको नहीं अलाउ की जाती है और आपकी यात्रा को रोका जाता है, आप कतई यात्रा नहीं निकालेंगे। तो यानी कि जो आपकी संकल्प यात्रा थी 22 तारीख की, जिसकी आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी थी, उस तरीके से तो पूरी निरस्त कर दी गई, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है। मुझसे वहीं तुरंत लिखवाया गया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज डलवाया गया कि आप तुरंत अपने लोगों को बोलिए कि यात्रा निरस्त कर दी, परमिशन निरस्त कर दिया गया, इसलिए यात्रा नहीं निकाली जाएगी। प्रशासन अभी उसी में तत्काल जो है टीले वाली मस्जिद के मौलाना थे मन्नान जी, उन्होंने एक बयान जारी किया कि यदि प्रशासन जो है यात्रा को नहीं रोकता है तो हम और हमारा आवाम जो है वो जो है इस यात्रा को रोकेगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशासन जो है उस मौलाना के दबाव में आकर के राती राता मेरे जो हमारा परमिशन था उसको निरस्त किया, अनुमति को, और राती राता जो है ऐसे करके, मतलब रात को 9 बजे 9:30 बजे बुलाना थाने पे और फिर रोक करके और परमिशन को निरस्त कर देना। तो आप लोग हमेशा भाजपा के सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा आप लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन जब आपके समर्थन की बात होती है तो भाजपा आप लोग का समर्थन क्यों नहीं करता? ऐसा है, जहाँ पर भाजपा के समर्थन की बात है, मैंने चुनाव में हिंदूवादी एक पार्टी को समर्थन दिया था कि योगी जी पुनः सीएम बने।
इसको डसकर रखते हुए मैंने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे। जहां तक मुद्दों की बात है, हिंदू महासभा हमेशा हिंदुओं के हित की बात करती है, अपने मठ और मंदिरों की बात करती है। हिंदू महासभा सबके विकास, सबका साथ और सबके विकास की बात नहीं करती, ना उस पर विश्वास करती है। हिंदू महासभा केवल हिंदुओं के विकास की, हिंदुओं के साथ की बात करती है। तो योगी जी भी तो आपका टीले वाली मस्जिद है उसके खिलाफ है, और टीले वाली मस्जिद के पास में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के लिए उन्होंने भी अपना प्रयास किया था। ऐसा था कि योगी जी ने नहीं प्रयास किया था, ये प्रयास नगर निगम ने किया था, और जब सरकार का दबाव बना तो प्रयास जो है वो सार्थक नहीं हुआ और आज तक मूर्ति नहीं लग पाई। जबकि ये 2 साल पहले की बात है कि नगर निगम ने टीले वाली लक्ष्मण टीला पे जो है लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, उसका बजट भी अलाउ हुआ। लेकिन जब सरकार और जो है वहाँ के मौलाना ने जो उस पर आपत्ति जताई तो फिर सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए और नगर निगम वहीं पे शांत हो गया। तब से आज तक कोई मूर्ति नहीं लगी। तो जिस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं, जैसे पहले फैजाबाद को आपका करा गया अयोध्या, फिर आपका इलाहाबाद को करा गया प्रयागराज, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने की बात करी जा रही है। जब टीले वाली मस्जिद में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगने के लिए इतना विवाद हो रहा है, तो लखनऊ का नाम किस तरीके से बदलने के लिए सरकार बोल रही है? ऐसा है कि लगभग 2 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी किया जाए। वो ज्ञापन मेरा पहुंचा है और उस पर कुछ चर्चाएं भी हुई हैं, कुछ लोगों का फ़ोन भी आया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है क्योंकि जहां तक इसका पक्ष जो है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने के लिए भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है कि इसको लक्ष्मणपुरी किया जाए। तो ये बताइए, अब जो आपकी संकल्प यात्रा निरस्त कर दी गई है, तो आगे की क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? ऐसा है कि अभी तो 22 तक हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि 22 तक प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी जो है यात्रा नहीं निकालेगा। यदि कोई यात्रा निकाली जाती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। हम लोग 22 तारीख तक नहीं, 22 के बाद हम अपनी कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और अगली डेट निर्धारित करेंगे, उसमें हम लोग यात्रा निकालेंगे। क्योंकि मुझे जो है लक्ष्मण टीला मुक्ति चाहिए, उसको मुक्त कराना है। प्रशासन और जो आवाम, जो वहाँ के मौलाना हैं, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि हम जो यदि सरकार नहीं रोकती है तो हम और हमारी आवाम रोकेगी। कोई आवाम, किसी की औकात नहीं है कि हिंदू महासभा के बढ़ते कदम को रोक सके। जिस दिन हिंदू महासभा चाहेगी उस दिन टीले वाली मस्जिद पे भगवा लहराएगी। आप लोगों की यात्रा में कितने लोग शामिल होने वाले थे जिनको देख करके इसको निरस्त कर दिया गया? हमने लगभग 150 से 160 लोगों की अनुमति मांगी थी और इससे ज़्यादा लोग भी नहीं थे। हमारी एक शांतिपूर्ण यात्रा थी, लेकिन प्रशासन ने हिंदू महासभा के यात्रा को नहीं रोका। उसने उस मौलाना के कहने पर, उनकी बयानबाजी के ऊपर जो है हमारी यात्रा को रोका गया। नहीं तो हमने कई यात्राएं निकाली हैं, कई ज्ञापन दिए हैं, कभी कोई यात्रा हमारी नहीं रोकी गई इस प्रकार से। लेकिन मौलाना ने जो बयान जारी किया, जो उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना को किया है कि जो है यदि सरकार नहीं रोकती है तो हमारी आवाम उसको रोकेगी। उसको लेकर के प्रशासन सशक्त हुआ और उसको लगा कि सांप्रदायिक जो है दंगा हो सकता है, इस कारण से यात्रा को रोका गया। अब तो आप लोगों की यात्रा जो है निरस्त हो गई है, तो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से हिंदू महासभा का साथ दें और हिंदुत्व के लिए आगे से आगे बढ़ करके आपके संकल्प के साथ में चले? ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और उनको भी यात्रा में सादर आमंत्रित किया था कि इस यात्रा में भाग लें। क्योंकि ये यात्रा जो हमारी थी, ये केवल एक जागरूक यात्रा थी और हमको अपनी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम था। यात्रा के वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का दंगा या किसी प्रकार की कार सेवा नहीं थी। हमको लोगों को जागरूक करना था, लोगों को बताना था कि आप लोग संगठित हों और अपने मठ मंदिरों की रक्षा करें। जिस प्रकार से सपा काल में 2001 से लेकर के 2005 के मध्य वहाँ पे अतिक्रमण कराया गया, पूरी मंदिर था वहाँ पे,
भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे शिवलिंग थी। उसी के बगल में जो है हमारा बजरंगबली का मंदिर था, बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ था। वो सारी चीज़ें वहाँ से नष्ट की गई। उस पर FIR भी दर्ज हुई है, कई जगह मुकदमे भी चले, वहाँ पे 2 लोगों की हत्याएं भी हुई। ये सब होने के बाद भी प्रशासन मौन है, और यदि जब कभी उस पर कोई कार्य हिंदूवादी संगठन करते हैं तो उनको रोकने का और कुचलने का प्रयास किया जाता है। ये तो इतिहास गवाह है कि जितने भी मस्जिद हैं तो वो मंदिर को तोड़ के बनाए गए हैं, क्योंकि अभी जो ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान व्यापी के मंदिर को लेकर के भी मैंने पहले भी बयान दिया था कि जैसे 20 लोगों को बोला गया कि 20 लोग वहां पे नमाज अदा करेंगे। क्यों 20 लोग अदा करेंगे? आज वहां पे लगभग 600 से 700 लोगों ने नमाज अदा की है, जबकि कोर्ट का आदेश था कि कम से कम 20 लोग वहां पे नमाज अदा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों के दबाव में प्रशासन भी झुकता नजर आ रहा है और योगी सरकार भी विफल दिख रही है, जिस हिसाब से मुस्लिमों का एकीकरण बढ़ रहा है। तो आपने जो बताया मौलाना का जो बयान आया है, मौलाना का बयान आया, उसके बाद जो आप लोगों का कार्यक्रम था निरस्त करा गया है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, क्योंकि वो कहीं न कहीं पूर्व में हिंदू महासभा से ही संबंधित रहे हैं और पूरा हिंदू महासभा का संचालन भी उन्हीं के मठ से होता रहा है, मैं तो उन्हीं से प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं कि जिस प्रकार से उस मौलाना के बयान से और हमारी यात्रा को रोका गया, ये हिंदू महासभा के लिए एक शर्मसार बात है। और उस पे हिंदू महासभा के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उसके बयान की वजह से मेरी यात्रा को रोक दिया गया। उसने बोला कि यदि प्रशासन नहीं रोकता है तो हम और हमारी आवाम रोकेगी। यदि क्या प्रशासन की हिंदू महासभा इतना बड़ा हो गया है कि वो शासन और प्रशासन का दबाव नहीं महसूस करता? यदि उनके वजह से यदि मेरी यात्रा को रोका गया, ये दुखद है। और मैं इस चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया है, यदि हिंदू महासभा अपने पे आएगी तो वही लक्ष्मण टीला पे भगवा ध्वज लहराएगी। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जो 22 मई को हमारा कार्यक्रम था लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा, वो परमिशन न मिलने की वजह से निरस्त हुई है, जिसकी वजह से मैं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि कार्यक्रम हमारा निरस्त हो गया है। कृपया इस अब वहां पे 10:90 पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगली तारीख हम सभी लोग कार्यकारिणी में बैठ करके 22 तारीख के बाद तय करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और जिस हिसाब से मौलाना ने हमारी यात्रा को निरस्त कराया है, मैं हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी, सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हों और हिंदू महासभा का साथ दें। अगली बार रण होगा तो इस पार से उस पार की लड़ाई होगी। कहीं से कोई परमिशन मिले या ना मिले, हिंदू महासभा अपना कार्यक्रम करेगी। किसी के दबाव में, किसी के मौलाना के दबाव में, किसी के दबाव में रह करके हिंदू महासभा न कार्य की है न कभी करेगी, क्योंकि हिंदू महासभा हमेशा क्रांतिकारियों की पार्टी रही है। नाथूराम गोडसे जैसे हमारे महामंत्री रहे हैं, तो हम लोग कहीं दबने वाले नहीं हैं। ये तो मैंने शासन का, प्रशासन का सम्मान किया है, मैंने अपनी यात्रा को निरस्त किया है, लेकिन बार बार यदि हमको इसी तरह दबाया गया तो फिर सम्मान करना तो अलग की बात है, हम उस चीज को भूल जाएंगे। हम हिंदुत्व के लिए जीते और हिंदुत्व के लिए मरते हैं। हम हिंदुत्व के लिए वहां पे भगवा ध्वज जरूर लहराएंगे। और लक्ष्मण टीला जो कि हिंदुओं का है, वो आज नहीं कल मुक्ति हो मिलेगा, वो हिंदुओं के सुपुर्द होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि लक्ष्मण टीला पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें और उसको उन आतताइयों से मुक्त कराएं। जय हिंदू राष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, जिनकी पूरी तैयारी थी 22 तारीख को लेकर लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा को लेकर के। प्रदेश के कोने कोने से नहीं, पूरे देश के कोने कोने से लोग 10:90 चौराहे पे जमा होने वाले थे। लक्ष्मण टीला को मुक्त कराने के लिए एक यात्रा निकाल रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। जिस तरीके से उनमें एक आक्रोश दिखा, ऋषि त्रिवेदी प्रदेश अध्यक्ष, किस तरीके से उनमें आक्रोश था हिंदुत्व को लेकर के, तो यही सवाल उठता है कि किस तरीके से लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अभी जो हुआ वो आपको पता चला। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।